हेलो फ्रेंड्स, ईमेल राइटिंग मेड इजी कोर्स के इस लेसन में आपका स्वागत है। हमने पहले ये बातें की कि ईमेल्स किस तरह से बहुत सारे बिजनेसेस के लिए भी और हमारे पर्सनल काम के लिए भी, पर्सनल रिलेशनशिप्स के लिए भी बहुत अहम भूमिका निभा रही हैं हमारे जीवन में। और ईमेल्स ने पूरे विश्व को एक सूत्र में बांध दिया है और इनकी उपयोगिता, इनकी कामयाबी जो है वो हमारे बिजनेस को और आगे ले जाती है और हमें और ज़्यादा इफ़ेक्टिव बनाती है। दोस्तों, हमने ये भी बात की थी कि अगर आप ये चाहते हैं कि जिसे भी आप ईमेल्स भेज रहे हैं वो आपकी ईमेल्स पे एक्ट करे, तो उसके लिए आपको कुछ रूल्स, कुछ स्टेप्स, कुछ प्रोसेसेस फॉलो करनी चाहिए। अगर आप उन्हें फॉलो करेंगे तो आपकी ईमेल्स सिर्फ यूं ही ईमेल्स नहीं रहेंगी, वो इफ़ेक्टिव या कारगर या कामयाब ईमेल्स बन पाएंगी। तो आइए हम एक एक करके ईमेल राइटिंग की चीज़ों को धीरे धीरे इस कोर्स के थ्रू समझते हैं और उन्हें प्रैक्टिस करेंगे। तो दोस्तों, सबसे पहली चीज़ जो होती है ईमेल की संरचना में, वो है सेंडर। तो जब आप किसी को मेल भेजते हैं तो आप उसके सेंडर हो जाते हैं और सेंडर वाली जो पोजीशन है उसमें आपका जो भी मेल आईडी है वो आता है, या आप जो नाम उसमें लगा देते हैं एज ए सेंडर वो आता है फ्रॉम। सेंडर होता है फ्रॉम। तो ये हमें समझना पड़ेगा कि जो ईमेल प्रोवाइडर होते हैं, जो ईमेल सर्विस प्रोवाइडर होते हैं, जैसे जीमेल है, रिडिफ मेल है, याहू है और भी बहुत सारे हैं। तो जो ईमेल सर्विस प्रोवाइडर होता है उनका जो सॉफ्टवेयर है, उनका जो एल्गोरिथम है, वो कुछ भी थोड़े से भी संदिग्ध सेंडर या संदिग्ध सब्जेक्ट लाइन वगैरह होती है तो उन्हें वो स्पैम फोल्डर में, बल्क या प्रमोशन फोल्डर में, कि वो एडवर्टीजमेंट है या वो अनवांटेड मेल्स हैं, इस तरह से उन्हें वहां सॉर्ट करके डाल देता है। कई बार आपकी महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट मेल्स भी वहां चली जाएंगी उन फोल्डर्स में, स्पैम में, बल्क में या प्रमोशंस फोल्डर में, क्योंकि आपके पास वो एड्रेस, सेंडर का जो एड्रेस है, जो आईडी है, वो आपकी कॉन्टैक्ट लिस्ट में नहीं है, आपकी कॉन्टैक्ट बुक में नहीं है या आपकी एड्रेस बुक में नहीं है। इसीलिए कहते हैं अगर कोई आपके नए ईमेल शुरू हुए हैं किसी के साथ, किसी बिजनेस के साथ, किसी व्यक्ति के साथ, तो अगर आप नहीं चाहते कि उनकी मेल्स भी स्पैम में, बल्क में, प्रमोशंस फोल्डर में जाएं, तो आप उनका एड्रेस, अपने उनका आईडी जो है, ईमेल एड्रेस जो है, उसे अपनी कॉन्टैक्ट लिस्ट या एड्रेस बुक जो भी आप कहें उसमें सेव कर लें। तो फिर क्या होगा, वो सीधी आपके मेल बॉक्स में आ जाएगी। अब जिससे भी मेल्स रिसीव होती हैं, आजकल इतनी सारी मेल्स आती हैं, तो लोग नॉर्मली जिन सेंडर्स को ट्रस्ट करते हैं या जिनके साथ उनका ऑलरेडी आदान प्रदान चल रहा है, उनकी मेल्स को तो खोलते हैं, बाकी को सीधा डस्टबिन में। पहले भी देखिए, हम जब ऑफिसेज में काम करते थे, जब कुरियर और मेल का ज़माना था, जो पोस्टमैन लेके आता था, तो इतनी इतनी मेल आ जाती थी एक एक महत्वपूर्ण व्यक्ति के पास। तो उसके पास जैसे ही मेल आती थी, उनके जो सेक्रेटरी थे वो मेल को सॉर्ट आउट करते थे। वो कुछ मेल्स को खोलते भी थे, कुछ जैसे कोई प्रमोशन आया, कोई मैगजीन का सब्सक्रिप्शन लेने की बात आई, ये सब आई, उन्हें तुरंत डस्टबिन में डाल देते थे, पहले ही डस्टबिन में डाल देते थे। ऐसा ही हम भी करते हैं, डिलीट करते हैं और हम भी डस्टबिन में मेल्स को डाल देते हैं। तो कौन सेंडर है ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि इसी के बेसिस पे या फिर सब्जेक्ट लाइन के बेसिस पे ये दो चीज़ें हमें दिख जाती है मेल खोले बिना भी, उसी के बेसिस पे हम उस मेल को फर्दर खोलते हैं। कई बार लोग मास्क करते हैं, अपनी आइडेंटिटी को मास्क कर लेते हैं, कुछ किसी विभाग के नाम से या किसी और बिजनेस से सिमिलर साउंडिंग स्पेलिंग में हेर फेर करके नाम को ले लेते हैं, वहां से जो रजिस्ट्रीज होती है, नेम रजिस्ट्रीज, नाम को रजिस्टर करा लेते हैं, मेल आईडी बना लेते हैं, और फिर ये सब सस्पिशियस मेल्स हैं, ये सब जो है गलत कामों के लिए लोग प्रयोग कर रहे हैं। तो हमें इन पे नहीं जाना है, हमें ऑनेस्ट रहना है, हमें अपनी सेंडर आईडी भी ऐसी रखनी है जिससे कि पता चले कि कौन भेज रहा है।
और उसके बाद जब आप मेल लिखना शुरू करते हैं तो मेल की पहली दूसरी लाइन में ही आपकी आइडेंटिटी, आपका डेजिग्नेशन, आपका ऑर्गेनाइजेशन और आपका पर्पस, जो कि आपने सब्जेक्ट लाइन में भी लिख दिया है, डिस्क्राइब कर दिया है कि क्यों ये मेल भेजा है, वो हो, जिससे विश्वास जो है रिसीवर का वो आप पे तुरंत जमे और वो उस मेल को पढ़े। क्योंकि जब तक वो पढ़ेगा नहीं तब तक आपका जो एक्शन आप चाहते हो वो एक्शन कोई लेगा नहीं। तो हमें इन चीज़ों का विशेष ख्याल रखना चाहिए, स्टार्टिंग विथ हु द सेंडर इज, क्योंकि सेंडर बड़ा इंपॉर्टेंट होगा उस मेल की किस्मत के लिए। क्योंकि अगर सेंडर थोड़ा भी सस्पिशियस लगा या तो स्पैम वगैरह में चली गई, वहां से फिर ऑटो डिलीट हो जाती है मेल्स कुछ दिनों के बाद, या जिसके पास गई उन्होंने तुरंत खट 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 किया और डिलीट कर दिया तो वो डस्टबिन में पहुंच गई। क्यों? क्योंकि वो सेंडर को ट्रस्ट नहीं करता या उसको जानता नहीं है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फील्ड है। तो दोस्तों, आशा है आपको लेसन पसंद आया होगा। इस लेसन को सुनने, देखने और समझने के लिए धन्यवाद। मैं आपसे अगले लेसन में मिलूंगा। तब तक के लिए शुभकामनाएं।